टेंथ केमिस्ट्री हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है। बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए 29 दफ़ा तकरीबन आया हुआ है और इससे रिलेटेड और भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा तो आप दूसरे सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और एक मिसाल से दीजिए, या स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है। दो उसमें फार्मूले हैं, एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसके साथ दो और फार्मूले भी हैं मेरे पास, कंडेंस फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो फार्मूले हमारे पास चार होते हैं, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चर और उसके साथ कंडेंस और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, तो नाम याद रखने बेटा। ठीक है, तो ये हो गया, मिसाल दीजिए इसकी भी साथ आ रही है हमारे पास। और मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चर फार्मूले के दरमियान फ़र्क करें, तो ये फ़र्क भी देते हैं। जब फ़र्क आ जाएगा तो आपने सेंटर में लाइन लगानी है, एक तरफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरफ स्ट्रक्चर फार्मूला, परेशान वाली बात नहीं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ भी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना, ये क्या करता है कि वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की असल तादाद को ज़ाहिर करता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, मेरे पास एक फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ना मेरे बेटा, हमें पता है ग्लूकोज का फार्मूला है। तो एक ग्लूकोज के फार्मूले के अंदर नंबर वन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एटम है। तो आपको पता है बेटा, एक कार्बन है, सेकंड हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। तो तीन मेरे बेटा एटम, मुख्तलिफ तरह के एटम है ग्लूकोज के फार्मूले के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नंबर वन। और नंबर टू आपको ये भी पता है कि कार्बन के 6 मिलते हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, कि तीनों एटम की कितनी कितनी तादाद मिलती है ताकि हमारे पास वो जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन जाए। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दो चीज़ें बेटा यहाँ पे बता रहा है, एक तो हमारे पास कंपाउंड के मौजूद मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं, और सेकंड मेरे बेटा वो उनकी तादाद कितनी है। तो वही बात मेरे बेटा यहाँ पे वो फार्मूला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की असल तादाद को ज़ाहिर करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इतनी सी बात। ठीक है, और आगे मेरे बेटा देखिए उन्होंने एक फार्मूला बताया, जैसे ब्यूटेन का हमें उन्होंने फार्मूला बताया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम है, और कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 जब मिलते हैं तो हमारे पास ब्यूटेन बनता है। ठीक है जी, ये बात होगी मेरे बेटा। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला आ रहा है। तो किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूले के मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम की सही तरतीब को ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये मेरे बेटा असल में लोकेशन हमें बता रहा होता है कौन कौन सी है। ये देखिए हमारे पास एक ये ब्यूटेन है, यहाँ पे ब्यूटेन के अंदर हमें पता चल गया जी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता कहाँ कहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बता कर कि हमारे पास स्ट्रेट एक चेन है कार्बन की, ये नज़र आ रही स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन है। ठीक है, और उसके साथ 1 2 3 4 तकरीबन 10 हाइड्रोजन, टोटल 10 हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हर एक कार्बन जो हाइड्रोजन की उन्होंने लोकेशन बताई कहाँ पे अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास जो है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, तो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला उसके मॉलिक्यूल में मौजूद एलिमेंट की मुख्तलिफ एटम की सही तरतीब ज़ाहिर कर रहा होता है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मुख्तलिफ एटम्स हैं और उनकी सही तरतीब हमारे पास आ रहा है। और इसके साथ हमें ना बेटा एक होता है कार्बन, कार्बन के अंदर ना अगर तो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो वो मेरे बेटा सिंगल बॉन्ड किससे शो हो रहा है, सिंगल आयंस। मेरे बेटा देखो मेरे पास एक मिसाल है, मैं कहता हूँ ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बेटा मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये मेरे बेटा ये हाइड्रोजन है फॉर एग्जाम्पल। तो ये कार्बन कार्बन मेरे बेटा कौन सा सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मेरे बेटा हम इसको सिंगल आयंस तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे बेटा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, मैं कहता हूँ देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे मेरे बेटा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये मेरे बेटा हाइड्रोजन होंगे। तो देखिए बेटा कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड किस दो लाइनों से तैयार किया गया, और जब मेरे बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, देखिए ये कार्बन और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ मेरे बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। ठीक है, समझ रहे। तो ये मेरे बेटा जब भी ये देखें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड तो 3 लाइनों से हमने शो किया हुआ है। तो यही मेरे बेटा यहाँ पे उन्होंने बात बताई भी है, कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूले में एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड 1 लाइन, डबल बॉन्ड 2 लाइनों और ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये आपने मिसाल बताई हुई है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद बेटा बात समझ आई होगी इनको।